हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट के आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा। जो क्वेश्चन आज मैं आपको बता रहा हूँ वह बहुत ही IMP कैटेगरी के हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना बताऊंगा, जिससे आप आगे के सम सॉल्व कर सकें। मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप लोग के पास बुक होगी, मैंने नोट्स भेज दिए हैं आप लोगों को, आप उसमें देख सकते हैं। भोपाल क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी बुक में क्लोजिंग डेट दिसंबर है, ईयर चेंज है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओल्ड और न्यू बुक का इफेक्ट है ये, तो जो डेट है उसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार उसको मैनेज करें। फॉर्मेट वही है, रिसिप्ट अमाउंट और पेमेंट अमाउंट। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक एक टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे, समझ करके चलेंगे और उसी के आधार पर हम इसमें रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ जाता है तो 9 नंबर तक के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सम में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भोपाल क्लब ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2017। मैं आपको बता दूं 31 मार्च क्लोजिंग होने के कारण इसका जो स्टार्टिंग होता है वह 1 अप्रैल 17 से शुरू होगा और 31 मार्च 18 पर क्लोज होता है। ये इसका फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च तक का कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। अब फर्स्ट कंडीशन है कैश बैलेंस, तो आप जानते हैं सबसे पहले कैश बैलेंस को यहां लिखा जाता है टू बैलेंस BD। आप चाहें तो डेट भी ले सकते हैं 1 अप्रैल 3750। नेक्स्ट एंट्रीज ध्यान से समझना, कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं। इसमें लिखा है देयर आर 500 मेंबर, 500 सदस्य हैं। ईच पे 30 एज मेंबरशिप फीस, प्रत्येक 30 रुपए सदस्यता शुल्क पे करता है। बट 75 मेंबर हैव नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन, किंतु 75 सदस्यों ने अपना चंदा नहीं दिया मीन्स देना बाकी, मीन्स आउटस्टैंडिंग कहलाता है। और आगे लिखा हुआ है एंड 25 मेंबर हैव बीन पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, और 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा दे दिया। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, जिससे सारे न्यूमेरिकल आपके इजीली सॉल्व होंगे। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होता है। सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन। अब इसका नोट मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको मैनेज करना है। सब्सक्रिप्शन पहले तो हमें ये देखना है टोटल मेंबर कितने हैं। तो यहां वर्किंग बता रहा हूं, टोटल मेंबर जो हैं वह 500 है, 500, और एक मेंबर 30 रुपीज सब्सक्रिप्शन देता है। इस तरह से हमें टोटल सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए मिलना चाहिए। तो टू सब्सक्रिप्शन इन ऑल हमारा होता है 15,000 यानी 15,000। सम में आगे लिखा है 75 मेंबर हैव नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन, 75 लोगों ने चंदा नहीं दिया। लेस हम लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग O/S। अब 75 का सब्सक्रिप्शन निकालना है। देखिए यहाँ आउटस्टैंडिंग 75 मेंबर ने नहीं दिया, 30 रुपए से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये होता है 2250, 2250 नहीं दिया। घटा देते हैं 2250, 15,000 में से 2250 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 12,750। इसी में आगे पढ़ें और आगे लिखा हुआ है 25 मेंबर हैव पेड नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर यानी एडवांस। कितने मेंबर 25 इनटू कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन है 30,
यानी कि 750 रुपीज हमको रिसीव्ड इन एडवांस से आया, यानी कि ऐड होगा। ऐड हम लिख सकते हैं यहां पर एडवांस से प्लस कर देंगे 750 और इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो फाइनल हो जाएगा 13,500। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री वह भी जरा ध्यान से समझने वाली है। इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फैन, लैंग्वेज पे ध्यान देना। 4 इलेक्ट्रिक फैन कॉस्टिंग 750 ईच। 4 बिजली के पंखे हैं, एक पंखे का मूल्य 750 रुपए है। बट परचेज ऑन क्रेडिट, जिन्हें उधार खरीदा गया है। आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार का लेखा नहीं होता, लेकिन 750 का एक पंखा, 4 पंखे उधार खरीदे ये रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन इसमें आगे देखें तो लिखा है बट ओनली ₹1000 हैव बीन पेड, यानी हमने 4 पंखे 750 के हिसाब से खरीदे, मल्टीप्लिकेशन करें तो 3000 होते हैं, 3000 रुपए के। ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि यहां जो उधार है रिकॉर्ड वे होंगे जो पेमेंट हमने कर दिया है, क्योंकि पंखे आ रहे हैं और पेमेंट हमारे पास से 1000 जा रहा है। तो हम यहां पर पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय इलेक्ट्रिक फैन रुपीज आएगा 1000 जो दे दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सैलरी, इसे भी ध्यान से समझिए, थोड़ा सा फोकस करना। सैलरी में लिखा है 750 पर मंथ, 750 रुपए प्रति माह हैव बीन पेड अप टू फरवरी 2018, जिसे फरवरी 2018 तक पे कर दिया गया है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा सम 31 मार्च क्लोजिंग में बन रहा है और फरवरी 18 तक का पे किया गया है। काउंट कीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, यानी 11 मंथ का हमने सैलरी पे किया है। जितने मंथ का पे करेंगे वही आएगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का बेसिक मैंने आपको बताया था, जो दे दिया है वह आएगा, जो मिल गया है वह आएगा। हमने सैलरी 11 मंथ का दे रहे हैं तो 11 मंथ का हमको सैलरी बनाना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय सैलरी, और इसका नोट आप चाहें तो इस तरह ब्रैकेट में शो कर सकते हैं 750 इंटू 11। इस तरह से जैसे ही आप इंटू करेंगे इसकी रकम हो जाएगी 8250। क्लियर हो गया होगा क्लोजिंग डेट तक। ये देखा करो कब तक पेमेंट किया है। फर्स्ट डेट अप्रैल से स्टार्ट है, फरवरी तक 11 महीने का पेमेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट, ये भी हमारा खर्चा होता है। ध्यान से देखिए, रेंट ऑफ क्लब 250 पर मंथ, 250 रुपए प्रति माह हैज बीन पेड अप टू अप्रैल 2018। जरा ध्यान से समझना, यहां पर जो आपका रेंट है 250 पर मंथ से अप्रैल 18 तक दे दिया। हमारा सम क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, 18 को ईयर क्लोज हो रहा है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक का सम है। यहां से यहां तक 12 मंथ, 12 महीने होते हैं। और 12 महीने का रेंट नॉर्मल है, लेकिन हमने अप्रैल का भी दे दिया नेक्स्ट ईयर का, तो 12 और 1 13 महीने का रेंट हमने पे किया। तो जो रेंट आएगा वो यहां लिखेंगे बाय रेंट, और यहां ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं, छोटे मोटे वर्किंग नोट्स हम के साथ ले लें। 250 इंटू 13, जैसे ही आप 250 इंटू 13 करेंगे आपका अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा 3250, 3250। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यह भी समझना है ध्यान से, इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिजली व्यय पेड
640, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पेड यानी दिए और इनकर्ड यानी हुए। अगर पेड शब्द लगा है तो वही रकम आएगी जो आपने पे की है, और इनकर्ड शब्द लगा है, हुए शब्द है, तो रकम को आपको कम करके लिखना पड़ेगा। देखिए पेड है 640, 60 आउटस्टैंडिंग है, तो हमने दे कितने दिए 640, जो दे दिया है वही आएगा। तो हम लिख सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस, और रकम दी है 640, 640 पे है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, शायद आपको इस टॉपिक के माध्यम से, अगले टॉपिक के माध्यम से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट एंट्री ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस यानी खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस वर 425, वर शब्द लगा है, वर शब्द का मतलब हुए, यानी ऑफिस एक्सपेंसेस 425 हुए। इसमें पेड शब्द नहीं है। आउट ऑफ दिस, जिसमें से 100 इज एट टू बी पेड, 100 रुपए अदत्त हैं, देना बाकी है। हुए वर और पेड होता 425 पूरा आता, लेकिन इनकर्ड है, वर है, तो इसका मतलब 425 नहीं आएंगे, 425 हुए, 100 देना बाकी, इट मीन्स पे होंगे 325, यानी हम लिखेंगे बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, और यहां ब्रैकेट में चाहे तो शो कर सकते हैं 425 माइनस 100, क्योंकि अभी इनकर्ड है, दिए नहीं है, तो बाहर आ जाएंगे 325। इस तरह से आपकी सम की सारी एंट्रीज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टोटल लगाएंगे बोथ साइड का सेम लाइन में। पहले बड़े टोटल को देखें। ये टोटल हमारा बड़ा हो रहा है 13 और 3 16,000, 17,250, 17,250 सेम लाइन में लिख दीजिएगा। और इसके बाद बड़े टोटल में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। और जैसे ही आप इन सबको घटाएंगे आपका राइट आंसर आएगा 3,785। तो दोस्तों आपने देखा है सम के अंदर ऐसी कोई विशेष टिपिकल नहीं है। मेन सब्सक्रिप्शन पैटर्न दे दिया, इलेक्ट्रिक फैन के बारे में बता दिया, जो दे दिया है वो आएगा, सैलरी बताया, मंथों का ध्यान रखना, मंथ होने पर कब तक पे किया गया है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सम कराता हूं कुछ मिनट के बाद। नोट कीजिए।